चौधरी ब्रदर्स से चिरंजीव चौधरी हमारे साथ में है और वो तो है अलबेला, तो ये कितना अलबेला है? तो चिरंजीव एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे प्यार से लोग चीरू बुलाते हैं और ये फैमिली के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जो पूरी फैमिली को बाइंड करके रखता है, बांध के रखा हुआ है इसने। ये वो परफेक्ट कैरेक्टर है जिसमें मतलब कहेंगे तो एस है, मतलब हर जगह हर चीज़ में नंबर वन है। काम को इसने फैमिली को बहुत आगे लेके गया है, नई टेक्नोलॉजी नई तकनीक से। ये वो कैरेक्टर है जिस पे आप कभी भी रिलाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में मतलब परफेक्ट सन, परफेक्ट ब्रदर, परफेक्ट बॉयफ्रेंड या परफेक्ट कहें तो काम में अव्वल, तो मतलब इसके ऊपर आप कोई भी चीज़ छोड़ सकते हैं, तो आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज़ यही वो कैरेक्टर है जो आई थिंक द मेजर यूएसपी ये है कि फैमिली के अंदर जो एक अनयूजुअल थिंग है एक शो के अंदर, वो ये है कि भाइयों की बॉन्डिंग। तो ये वो है कैरेक्टर है जो आई थिंक ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगा इमोशनली कनेक्ट इसलिए करेगा क्योंकि हर कोई इंसान, इवन मैं भी ये कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से उनके साथ कनेक्ट कर सकूँ, इस तरीके से कि अगर कल को कोई आदमी ये सोचे घर पे बैठ के कि शो देखते वक्त कि मेरा कोई बड़ा भाई हो तो ऐसा हो, दैट्स माई विजन, इट शुड बी लाइक दैट। और अगर नहीं है तो भी ऐसे ही हो। तो जो ये ब्रदर्स की जो बॉन्डिंग है शहीर आपकी और किंचुक की, तो वो कैसी रहती है सेट पर और कैसा पूरा शूट एक्सपीरियंस कैसा रहता है? वेल मैं कहूँगा कि कास्टिंग बिल्कुल सेम ही है जो जैसे लोग हैं। मैं बहुत ऑर्गेनाइज्ड हूँ अपनी पर्सनल लाइफ में, इसलिए मेरा खुद का एक कैरेक्टर थोड़ा सा वैसा ही है। और समवेयर शहीर जो किंचुक दोनों अपना कैरेक्टर जो कर रहे हैं, बीच का ब्रदर और छोटा ब्रदर, दे बोथ आई थिंक उनका भी सेम ऑफ स्क्रीन यही है काम। वो प्रैंक करता है, वो प्रैंक को फॉलो करता है। अगर वो प्रैंक करेगा तो वो हंसेगा पीछे से, और मैं उनको देखूंगा कि ये अब क्या गड़बड़ कर रहे हैं सेट पे। तो इक्वेशन वैसी ही है, सेम है। तो आई थिंक बहुत आसानी रहती है करने में। और मेरा भाइयों की तरफ जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसा है कि ये उन्हें पूरी खूल देता है, जैसे हमेशा से एक बड़ा भाई देता आया है। छोटे भाई बीच वाले और छोटे भाई में वो लाइटनेस और वो इजी और केयरफ्री एटीट्यूड तभी होता है जब आपका बड़ा भाई रिस्पॉन्सिबल हो। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, आप कहते हैं ठीक है बड़ा भाई है वो ध्यान रख लेगा। तो दैट्स द बैलेंस वी क्रिएट। एंड एट द सेम टाइम कभी मैं छूट देता हूँ पूरी ऐश करने की, लेकिन एट द सेम टाइम कभी कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पे मुझे उनको ठीक करना हो या कुछ कान मोड़ने हो तो वो भी करता हूँ। तो ये क्योंकि मैं आई बिलीव इन मेथड एक्टिंग, इसलिए कहीं ना कहीं मैं अपनी खुद की एक पर्सनल लाइफ के अंदर ऐसे कैरेक्टर्स देखता हूँ जिनसे मैं डील करता हूँ। वो मेरे बिकॉज वी आर 2 सिबलिंग्स, मेरी सिस्टर के दोनों बच्चे हैं, नीस एंड नेफ्यू, वो कुछ 18-20 साल के हैं। तो उनकी तरफ जो मेरी इक्वेशन है, डांटना, भाई दोस्त, हमदर्द, बाप भी, तो वो ही इक्वेशन मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश की। जो अनुज और चिरंजीव मतलब काफ़ी सिमिलर है। काफ़ी हद तक। और ये भी है कि काफ़ी हद मैं कहूँगा कि कोई भी एक्टर होगा उसके अंदर सभी शेड्स होते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। तो उसे सिर्फ उस दूसरी जो शेड्स हैं जिसकी ज़रूरत है उसको बस थोड़ा सा पॉलिश करना ज़रूरी है, उसको थोड़ा अंडरलाइन करना ज़रूरी होता है। तो ये एक लाइन मेरे लिए मैंने ट्राई की है, प्रोमो में भी दिखा है, क्योंकि मैंने कभी पहले मैंने हमेशा सोलो शोज़ किए हैं, कभी शो मैंने किसी के साथ नहीं किया। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। 2 और मेन कैरेक्टर्स हैं जो शो में, उनके साथ काम करना, तो वो भी मेरे को किसी तरीके से बैलेंस करना था, इस तरीके से कि किस तरीके से मैं उनकी तरफ एज अ भाई कैसा बर्ताव रखूँ, कैसे बिहेवियर रखूँ, चीरू कैसे उनके साथ डील करेगा। तो इसलिए मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जहाँ पे मैं बड़ा हूँ फैमिली में। तो ये 2 लोग जो घर पे थे उनसे मैंने ये इस शो में डालने की कोशिश की, जो लगभग काम कर रही है, क्योंकि लोगों को प्रोमो अच्छा लगा है भाइयों के बीच में। और दैट्स द यूएसपी। जैसे जैसे शो, कई बार ना शो एक सीड बनता है, एक शुरुआत होती है। राजन सर भी यही कहते हैं कि थॉट होती है, उसके बाद वो अपने आप एक शेप लेता है। वो शेप जब लेता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लोगों को जो पसंद आती हैं उतना ही हम उसको ज़्यादा दिखाने की कोशिश करते हैं। सो इट्स वेरी हैंड इन ग्लव। तो जब आप अपनी तरफ से मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, जो ये भाइयों का जो इक्वेशन है, ये अगर इतना नहीं भी दिखाना होता तो वो अगर क्लिक करता है लोगों की तरफ तो वो उसे और दिखाया जाता है ताकि लोग उसे और पसंद करें। तो मुझे ये लगता है कि लोगों को पसंद आया, तभी आगे प्रोमोज 3 प्रोमोज दोनों भाइयों में बने हैं, शहीर और मुझ में। और तीनों बहुत ही इमोशनल और ब्यूटीफुल हैं कि कैसे उसका फ़ोन टूटता है लेकिन मुझे पता लग जाता है, मैं चुपके से उसको फ़ोन दे के जाता हूँ।
कभी उसकी लड़ाई होती है तो मैं लड़ता हूँ। हाँ मतलब कितना प्रॉमिसिंग लग रहा है, ऑडियंस को भी इतना पसंद आ रहा है, तो आगे क्या लग रहा है? देखिए स्टोरी जो आगे जैसे कहाँ फोल्ड होगी वो तो मैं नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि वो राइटर्स के हाथ में है। मेरे हाथ में एज एन एक्टर ये है कि वो कहते हैं कि आर्ट इज़ बिगर देन द आर्टिस्ट। शाहरुख खान हैज सेड इट इन मिस्टर SRK एंड आई थिंक इट्स वेरी ट्रू, क्योंकि आर्ट इज़ एक्चुअली बिगर देन आर्टिस्ट। तो मेरे लिए ये ज़रूरी है कि जो अभी मैं कर रहा हूँ उससे मैं 100% दूँ। आगे स्टोरी कहाँ चेंज होती है, कहाँ जाती है, वो आई थिंक ऑडियंस के ऊपर है, क्योंकि ऑडियंस जैसे जिस चीज़ को पसंद करेगी। तो एक वक्त था जब मीर भी वापस आया था, या कुछ भी चीज़ें बदल जाती हैं। इनफैक्ट लीप ले लेते हैं शोज़, और आगे कुछ मतलब जब किसी को कोई पसंद आता है तो वो आता ही आता है। तो शो में मैं तो हूँ अभी, लेकिन हम जस्ट ट्राइंग टू से कि किस तरीके से लोगों की डिमांड पे स्टोरी भी बदल जाती है। क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस से? ऑडियंस से मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने मेरा बहुत साथ दिया। पहले मैंने एक शो किया था जहाँ से शुरुआत की थी, मेरा पहला प्यार टीवी ही रहा है, जहाँ से लोग मुझसे कनेक्ट हुए हैं। और अब एक गैप के बाद मैं वापस आया हूँ, क्योंकि मैं चाहता था कि अपनी ऑडियंस से फिर से कनेक्ट कर सकूँ इस स्क्रीन पर। मैंने बीच में वेब सीरीज़ की, टेलीविज़न की नहीं कर पाया, और मूवीज़ करने की कोशिश की। तो अब मैं चाहता था कि वापस आके सेम ऑन द बेस आई शुड कनेक्ट, फिर से मैं कनेक्ट कर सकूँ। तो आपने मेरा साथ हमेशा दिया है। अब मैं लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि आप मेरा साथ फिर से दें, इस कैरेक्टर को पसंद करें, और वो तो है अलबेला। शो देखें मंडे टू फ्राइडे 9 बजे से रात के, और स्टार भारत पर, डोंट मिस इट। और अलबेला में जो डबल ए है उसमें एक ए मेरा है, तो ध्यान रहे, देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।